अपराधियों की तरह क्षेत्र के किसान के साथ प्रदेश की जजपा और भाजपा की सरकार ने व्यवहार किया है। जिस प्रकार एक अपराधी के साथ व्यवहार किया जाता है, जबरदस्ती किसानों के साथ देखिए। तहसीलदार ने गैर कानूनी ढंग से कब्जा लेने का वहां पर आदेश किया कि आप काम को शुरू करो। जब हमने रोका, मुझे चोटें आई है मेरे हाथों के, इन्होंने कपड़े फाड़े हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस आई थी, उन्होंने हमारे कपड़े फाड़े, हम सबको जबरन उठा करके वो लेकर के गए और वहाँ पर मुझे डिटेन करके सदर थाने में ले आए। सरकार ने भी मुंह की खाई है। जो व्यक्ति कह रहा था मेरा 56 इंच का सीना है, मैं किसी के आगे नहीं झुकता, देश के अन्नदाता के आगे भी नहीं झुकता, लाठी गोली के दम पर जबरन कब्जा लेना चाहते हैं। भारत न्यूज टीम 7 से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। सुबह के इंसिडेंट्स के बाद राकेश फोगाड़िया जी को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई हुई और अब किसान जो है तहसील में पहुंचे हैं, तो चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं कि अब उनका क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप जी धन्यवाद। आज सुबह NH 754 के नेशनल हाईवे, जिससे कि हमारे 9 गांव डवाड़ी के प्रभावित हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन, यहाँ के उपखंड अधिकारी ने, कलेक्टर ने हमारे साथ, किसानों के साथ किसी प्रकार की कोई बात नहीं की। हमें सूचना देना भी इन्होंने उचित नहीं समझा। अचानक ये आज सुबह आए शेरगढ़ गांव के अंदर फोर्स लेकर के। जैसे ही हमें सूचना मिली, हम सारे साथी, जितने साथी इकट्ठे हो सकते थे, हम साथी वहाँ पर गए। जाकर के वहाँ पर जब तहसीलदार व अन्य जो अफसर थे उन्होंने हमारे साथ वहाँ भी बात नहीं की और NHI वालों को बोला कि आप किसका इंतज़ार कर रहे हो, काम शुरू करो। बिल्कुल गैर कानूनी ढंग से इन्होंने हमारी फसलों को रौंदा है। और वहाँ पर जब हम रोक रहे थे उस काम को कि आप पहले हमारे जो सवाल हैं, जो हमारी जो जायज़ मांगे हैं, हमने कोई स्वर्ग थोड़ी मांग लिया। हम यही तो कह रहे हैं कि जो किसान उजड़ रहे हैं, जो जिनके रास्ते बंद हो रहे हैं, उनके लिए राज्य की सरकार रास्ते की व्यवस्था करे, खाड़ की व्यवस्था करे। हमारे जो इसमें नलकूप आते हैं, हमारे जो इसमें बेशकीमती पेड़ आते हैं, हमारे जो लाखों रुपए लगा करके जो आशियाने खेतों के अंदर बने हुए हैं, उनका वाजिब दाम मिले। और अभी तक तो इन्होंने एक्वायर करके कब्जा लेने से पहले सभी को अवार्ड देने होते हैं, सभी को मुआवजा देना होता है, उसके बाद कब्जे की प्रक्रिया होती है। अभी तो इनके पास किसी भी विभाग की NOC भी नहीं है। सरेआम लाठी गोली के दम पर जबरन कब्जा लेना चाहते हैं। तहसीलदार ने गैर कानूनी ढंग से कब्जा लेने का वहाँ पर आदेश किया कि आप काम को शुरू करो। जब हमने रोका, मुझे चोटें आई है मेरे हाथों के, इन्होंने कपड़े फाड़े हैं। अपराधियों की तरह क्षेत्र के किसान के साथ प्रदेश की जजपा और भाजपा की सरकार ने व्यवहार किया है। जिस प्रकार एक अपराधी के साथ व्यवहार किया जाता है, वो इस क्षेत्र के अन्नदाता के साथ व्यवहार आज इस क्षेत्र में हुआ है। बाहर की जो पुलिस आई थी, उन्होंने हमारे कपड़े फाड़े, हम सबको जबरन उठा करके वो लेकर के गए और वहाँ पर मुझे डिटेन करके सदर थाने में ले आए। उसके बाद तमाम किसान साथियों ने उपखंड कार्यालय का घेराव किया। घेराव करने के बाद मुझे छोड़ा गया है। तो सर, अब जितनी कार्यवाही करनी थी प्रशासन की तरफ से वो उन्होंने कर ली है, लेकिन अभी तक जो किसानों का सटीक फैसला नहीं निकला, तो सर अब क्या नीति रहेगी किसानों की? प्रशासन ने जो कार्रवाई करनी थी अभी तक कुछ नहीं किया। अभी तक तो केवल मात्र हमारी कई एकड़ फसलों को नष्ट किया है। रोड बनाने के लिए किसानों का ही नहीं, जो दूसरे भी यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, उनका भी सहयोग सरकार को और NHI को लेना पड़ेगा। हमारे बिना सहयोग के, साधन संपन्न होते हुए भी NHI रोड का कार्य पूरा नहीं कर सकती। ये आज हिसार तक की फोर्स बुला करके, पूरे प्रदेश की फोर्स बुला करके, पुलिस बुला करके ये कोई 150 एकड़ का कब्जा ले सकते हैं। ये रोड को बना नहीं सकते बिना किसान की सहमति के। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये गैर कानूनी काम कर क्यों रहे हैं, हमारी ये बात समझ से परे है। क्यों सरकार तानाशाही कर रहे हैं? लड़ करके किसान से सरकार और इनका जो प्रशासन है वो मजबूत नहीं हो सकता, किसान से मजबूत नहीं है ये। मोदी सरकार ने भी मुंह की खाई है। जो व्यक्ति कह रहा था मेरा 56 इंच का सीना है, मैं किसी के आगे नहीं झुकता, देश के अन्नदाता के आगे भी नहीं झुकता, उसको भी लोगों ने मुंह के बल गिराया है। वो हमने गिराया है, इन किसानों ने गिराया है, सारे साथियों ने मिलकर के संघर्ष किया है। यहाँ भी तमाम जत्थेबंदियों के लोग हैं, सारे साथी, जैसे जैसे सूचना मिल रही है सारे साथी आ रहे हैं उपखंड कार्यालय के अंदर। हम सारे जो हमारी हरियाणा किसान एकता डबड़ी की टीम है,
जो हमारी भारतीय किसान यूनियन है या जो अखिल भारतीय किसान सभा मेरा संगठन है, हमारा भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति है, तमाम संयुक्त किसान मोर्चा, तमाम संगठनों के साथी आ रहे हैं, पदाधिकारी आ रहे हैं। हम यहाँ पर बैठकर बैठक करेंगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, लाठी गोली के दम पर प्रदेश की जजपा और भाजपा सरकार को हम कब्जा नहीं लेने देंगे। लाठी गोली के दम पर हम इनको रोड का कार्य करने नहीं देंगे। लड़ करके है हमसे जीत नहीं सकते। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमें लड़ेंगे। सरकार के पास दो ही रास्ते हैं, या तो किसानों की जायज़ मांगे वो मान ले, दूसरा रास्ता है हम जो तमाम संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो अगवा लोग हैं, हमें गिरफ्तार करके परमानेंट जेल के अंदर डाल दे। दूसरा कोई रास्ता नहीं। अंतिम सांस तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद। सर, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं समर्थन के लिए किसानों के, क्योंकि सभी किसान एक है, सभी किसानों ने इस बात को साबित भी किया है। तो सर, आप आज समर्थन के लिए पहुँचे हैं, इस विषय को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि सुबह का जो इंसिडेंस हुआ था वो बिल्कुल भी माननीय नहीं है। सुबह तो किसी को मालूम नहीं था कि ये कार्रवाई होएगी, लेकिन प्रशासन का फर्ज बनता था पहले मीटिंग कर लेते, एक मीटिंग में बुलाकर किसानों को बुला लेते और आपके उच्च अधिकारी बैठ जाते। उसमें अनाउंस ये हो जाता कि ये रास्ता चाहिए, ये खाल चाहिए, और जो मकाम बने हुए हैं उन मकामों का मुआवजा और भी जिन्नियाँ शर्तां सारियां मान लेनियाँ चाहिए था। फिर काम शुरू करना था। फिर काम शुरू हो जाता तो किसान भी परेशान ना होता और प्रशासन भी परेशान ना होता। ये धक्के से जगह काम करना बहुत गलत है, और प्रशासन से हम तो अभी भी अपील करते हैं कि सभी किसान संगठनों को और किसान जिनकी ज़मीन आई है उनको बिठाकर एसडीएम साहब एक मीटिंग ले लें और उस मीटिंग में तय कर लें कि जो वाजिब मांगे हैं वो मानी जाए। और प्रशासन को ये भी हम बता देना चाहते हैं कि रोड बनाने के लिए उनको साइड में जगह की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं सामान उतारना है, बजरी उतारनी है और कुछ उतारना है, मिट्टी उठानी, किसानों के साथ झगड़ा करके वो किसान मिट्टी नहीं उठाने देंगे अपने खेतों में से, कहाँ से भरेंगे लाकर। और जो फैसला आपस में बैठकर हो जाए उस फैसले को सही माना जाता है। मोदी ने किसानों के साथ बैठकर फैसला नहीं किया, आखिर में उनको करना पड़ा, वो दबाव पड़ा सभी किसान जथेबंदियों का। उसी प्रकार एसडीएम साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सूझवान हैं, ये बैठाएं मीटिंग, और मीटिंग में जो फैसला हो उसको किसान भी मानेंगे और प्रशासन भी माने, हम उसका स्वीकारता करेंगे। धन्यवाद। तो सभी किसानों का कहना है कि यदि किसी परियोजना को लागू किया जाता है या फिर अगर पूरे देश के लिए कोई भी अगर आवश्यक कार्य किया जा रहा है तो उसके लिए जो आसपास की जो जनता है उसका समर्थन, खास करके किसान का समर्थन बहुत आवश्यक है। क्योंकि अब अभी केवल ये रोड बनी नहीं है, इसे बनाने के लिए भी बहुत समय लगेगा और उसके लिए भी किसानों की जो सहायता है उसकी आवश्यकता होगी। तो किसानों की केवल यही मांग है कि आपस में बैठकर बातचीत की जाए, उनकी जायज़ मांगों को मान लिया जाए और उनसे पहले वार्तालाप किया जाए, क्योंकि बिना वार्तालाप के कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता। तो अभी देखते हैं कि लाइव कवरेज के अंदर आगे क्या होगा, तो इसकी तकरीबन जितनी जानकारी है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसी तरह की लाइव कवरेज को जानने के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम 7 से आप इसी तरह से जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूं उर्वशी।